सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि जो मैं यहाँ पे मैंने बताया था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसी का दूसरा नाम है अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब भी ये होता है कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे ये क्वेश्चन देखा था मैंने, इसमें ये और ये सिमिलर आ रहे हैं लगभग, लेकिन जब हम इसका ग्राफ निकालते हैं तो बाउंडेड मिल रहा है हमें ग्राफ। और जब भी आपका फिजिकल सॉल्यूशन बाउंडेड है तो इसका मतलब ये है वहाँ पे जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट वाइनिट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यूनिक हो नहीं सकता, ये पैरेलल चीज़ें हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन से जनरलाइजेशन है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हाइपर प्लेन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है बेसिकली वही हाइपर प्लेन है, जेड बराबर सी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं इसको। अगर ये देखो सिंगल अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन हाफ स्पेस, अगर क्लोज का साइन है तो क्लोज सिंबल आएगा, क्लोज हाफ स्पेस बोलते हैं। एक यहाँ पे कि कंस्टेंट ऑफ एलपीपी, या तो जो भी कंस्टेंट होते हैं, मतलब कि जो आपका सेकंड नंबर के कंस्टेंट इनइक्वलिटीज़, वो या तो ओपन क्लोज हाफ स्पेस होंगे, या फिर देखो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ये तो हाफ स्पेस हो गया, क्लोज हाफ स्पेस हो गया। लेकिन अगर बट इक्वल का साइन आ जाए तो इसका मतलब है हाइपर प्लेन, तो हाइपर प्लेन भी हो सकते हैं और क्लोज्ड हाफ स्पेस भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद फिजिबल रीजन इज़ अ पॉलीटॉप, पॉलीटॉप बोलते हैं उसे। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स में ये है कि कॉन्वेक्स में होते हैं जनरली जो बाउंड्री वाली कंडीशन आती है जिनमें सिर्फ इक्वल टू वाला साइन होता है, खाली ग्रेटर देन वाला लेस देन वाला नहीं होता, तो उनकी भी कम पॉसिबिलिटी होती है वो कॉन्वेक्स सेट हो। और एक जो रिंग वाले आ जाते हैं तो रिंग वालों में भी नहीं होता कॉन्वेक्स सेट। दूसरा अगर वो कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको, कॉनकेव। अब ये तो जैसे एक x1 x2 लेस देन इक्वल टू बनाइए, बहुत फेमस है, मतलब बेसिक। अब ये हाइपरबोला होता है, वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, x1 इक्वल टू 1 ग्राफ बनता है इससे। अब क्योंकि ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई करके देख लो, 0 ऑरिजिन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है तो ये ग्राफ क्या बनेगा, ऑरिजिन की तरफ। अब ये जो प्लेन है, अब मैं कोई बताओ कि कोई भी 2 पॉइंट है, कॉन्वेक्स हो जाएंगे कि ये कॉन्वेक्स तो नहीं होंगे, ठीक है। अब x1 x2 ग्रेटर देन 1 है तब तक ये भी कॉन्वेक्स, इस पर भी कॉन्वेक्स नहीं है, ठीक है। और बराबर बना जाए तो भी कॉन्वेक्स नहीं है। अगर इसमें कंडीशन इस तरीके से लगा दी जाए कि x1 और x2 दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज़ लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब ये 0 ग्रेटर देन 1 ऑरिजिन में सेटिस्फाई नहीं होगा, ऑरिजिन से ऊपर आएगा तो ये बनेगा। अब इसमें कहीं भी कोई पॉइंट लो तो वो एक स्ट्रेट लाइन बना देगा, तो ये सेट क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। तो मेरे को यही चीज़ याद रखनी है कि उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं लग रही, कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। x1 x2 पर रिस्ट्रिक्शन निकली, क्वाड्रेंट में देखना कौन सा क्वाड्रेंट चल रहा है। फिर ये रेस्ट्रिक्शंस चल रही है तो यहाँ पे मेरे को देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लेस देन 0 है। अब देख लो कि ये ऑरिजिन से तो नीचे ही आएगी चीज़ें, ठीक है। ये यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ही होगा, लेकिन ये कंडीशन लेस देन 0 वाली, तो नीचे की साइड है। अब यहाँ पे कोई 2 पॉइंट लोगे आप, मतलब ये दोनों ले लिए तो ये एक सेट का जाएगा नॉन कॉन्वेक्स, ठीक है। वैसे भी लेस देन की कंडीशन में कम ही होता है, ग्रेटर देन की कंडीशन में तो फिर भी एक बार कॉन्वेक्स सेट हो जाता है। फिर उसके बाद देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, बट यूनियन के लिए हम नहीं कह सकते कि वो कॉन्वेक्स होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं, सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस की जितनी भी हमें इनइक्वलिटीज़ दी हुई होती हैं वो सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस होती हैं। अगर उसमें हम रेस्ट्रिक्शंस भी जोड़ दें, मतलब सेकेंड और थर्ड कंडीशन में इस फिजिबल सॉल्यूशन का सेट बनाते हैं। अभी जितने भी सेट होते हैं फिजिबल सॉल्यूशन के सब कॉन्वेक्स सेट बनाते हैं, कॉन्वेक्स। अब एल वो होता है जिसमें ऑल स्केलर्स आर 0, एल वो होता है जिसमें कि एटलीस्ट 1 स्केलर इज नॉन 0। और जो फैक्टर्स का सेट बनता है, फिर अगर एल में है तो ये बनेगा, एल में तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बो होता है जिस सारे स्केलर्स का सम क्या हो जाए 1। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स कॉम्बो लिखते हैं, निम्न चाहे तो कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब ऐसे कॉर्नर पॉइंट्स मानो आप,
मतलब कि जो भी बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ना, वो जिस ट्राइंगल है तो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, ये इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स हो गया। तो एवरी एक्सट्रीम पॉइंट बाउंड्री पॉइंट होता है, ये मेरे को पता है, बट एवरी बाउंड्री पॉइंट इज नॉट अ एक्सट्रीम पॉइंट, ओके, यस, एंड ऑल पॉइंट ऑफ द बाउंड्री सर्कल का केस आ गया ना। सर्कल में तो ये कि सारे के सारे पॉइंट बाउंड्री पॉइंट है जितने भी हैं, तो यहाँ पे करेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाउंड्री पॉइंट इन केस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब ये लेस देन हम 1 वाला ले रहे हैं, तो मतलब बाउंड्री तो है ही नहीं, तो देर इज़ नो एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। फिर एक्सक्लूडिंग एक्सट्रीम पॉइंट फ्रॉम द कॉमन सेट, द सेट रिमेनिंग इज कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी हटा दें तब वो सेट क्या हो जाएगा, तब वो सेट कॉन्वेक्स सेट है, जैसे ये सेट कॉन्वेक्स है। इफ़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन द LPP एग्जिस्ट देन इट विल बी सेम नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ ऑल LPP। जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना, कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, उनमें से ही हमको क्या मिलता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये बोल रहे हैं। तो कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP इज अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, ओके। अब बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं,